हेलो माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ। क्या पसंद है लोगों को, आपकी खूबसूरती या आपकी नेचर? यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। देखो, बहुत सारे लोग हो सकता है आप सोचते हो आपकी खूबसूरती की वजह से आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हो सकता है आपकी आदत की वजह से। तो यही सब तो जानना है कि ऐसा क्या कारण है लोग आपको पसंद कर रहे हैं। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। ज़रूरी नहीं इसकी सारी बातें आपसे मिल जाएं, जितना मिलती है उतना आपके लिए, क्योंकि ये बिल्कुल जनरल रीडिंग है और एनर्जी को पिक करके की जाती है रीडिंग। अब किसकी एनर्जी आ जाती है इतने सारे लोगों में से पता नहीं। देखो, व्हाट्सएप नंबर दिया है, ये व्हाट्सएप नंबर है, सादा कॉल नहीं लगेगा। व्हाट्सएप पर अगर आप मैसेज करते हैं तो बिल्कुल आपको तुरंत उत्तर देने की कोशिश करती हूँ मैं, और ऐसा कोई भी नहीं है जिसका मैं उत्तर नहीं देती हूँ। तो आप व्हाट्सएप मैसेज के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है बिल्कुल भी, ध्यान रखेंगे। पर्सनल रीडिंग की एक फ़ीस है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आप करा सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। एक लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपकी एनर्जी आए, कमेंट्स करिए, आपकी एनर्जी बहुत सारी मुझ तक आती है। थैंक यू सो मच जो लोग कमेंट्स करते हैं। जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, टाइम नहीं खाऊंगी आपका। तो देखो, लोग आपको क्यों पसंद करते हैं, क्या है पसंद आपको लोगों आपके अंदर। देखो, लोगों को देखो, सबसे पहले तो खूबसूरती ही अपनी तरफ आकर्षित करती है। ऐसा मैं कह नहीं सकती कि आप खूबसूरत नहीं हैं तो लोग आपकी केवल नेचर ही देख रहे हैं। नहीं, देखो, कारण दोनों ही रहते हैं, है ना। ये तो आप सभी जानते हैं। आप कार्ड के माध्यम से ये निकल के आया है कि आपकी खूबसूरती तो है ही है प्रथम, लेकिन जिस प्रकार से आप नेचर वाइज है, नेचर बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत आपका। चाहे आपके ऊपर कितनी ही विपत्तियां आ जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जैसे ज़िंदगी कट जाए, लेकिन आप जो है लोगों से अच्छा बर्ताव करना नहीं छोड़ते या छोड़ती, क्योंकि आपका ये नेचर है, इतनी खूबसूरत आदत है कि आप हर इंसान के अंदर जो है कहीं ना कहीं भगवान का ही रूप देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत पहले ही कार्ड बता देता है, अगर आप पैसों को देख रहे हैं, पकड़ रहे हैं, अपेंडेंस तो देखो आपकी लाइफ में है, ईश्वर की तरफ से। दुख तकलीफ है वो अलग बात है, वो उनकी बाद में चर्चा होगी। लेकिन अगर मैं पैसों की बात करूं, ग्रोथ की बात करूं, तो अभी इस टाइम आपके जीवन में बहुत ग्रोथ है। अगर नहीं है तो आने वाले समय में इतना अच्छा समय आने वाला है आपका कि होगी। तो लोग ये कह रहे हैं आपके पास पैसे हैं, आपके पास खूबसूरती है, आपके पास क्या नहीं है, लेकिन आपके अंदर घमंड नहीं है, नाम मात्र के लिए घमंड नहीं है। हालांकि ठीक है, आपको फिजूल बातें पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा पंचायतें पसंद नहीं हैं। देखो, फिजूल बातें क्या होती है, हो सकता है लोग कह देते हो ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन वही लोग कहेंगे ज़्यादा बोलते हैं जब आप धर्म की चर्चा करने लग जाएंगे, कोई अच्छी बात का टॉपिक आप ले लेंगे और वो सुनना नहीं चाहेंगे, उन लोगों की समझ से बाहर होगा, तो वो लोग ऐसी बात कर देंगे। लेकिन जो लोग समझते हैं आपको, देखो, फिजूल बातें मैं उनको कहती हूँ जो कहते हैं ना, इधर की उधर करना, इसकी बात उठा के उधर कह दी, उसकी बात उधर कह दी, लगा बुझी, ये तमाम तरीके के लोग होते हैं ऐसे संसार में। लेकिन आपको ये बातें पसंद नहीं है, तो ये सबसे खूबसूरत नेचर है। थोड़ा रोड के किनारे ही है ये रूम जो है, ऑफिस, तो उसकी आवाज़ जो है बहुत आ जाती है बाइक वगैरह की, तो क्षमा करेंगे मुझे। तो लोग यही कह रहे हैं कि आपका नेचर बहुत खूबसूरत है। अगर किसी ने आपके साथ धोखेबाजी भी कर दी, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने कोई बुरा काम कर दिया, अगर वो इंसान भी अगर आपके सामने अच्छे से आके खड़ा हो जाए, बात करे, तो आप उसके प्रति भी बुरे भाव या बुरा बर्ताव नहीं कर पाते हैं। बुरा बर्ताव तो नहीं कर पाते हैं, चाहे आपने उसके बारे में बात की हो ना की हो, आपके मन में उसके लिए कड़वाहट भरी हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति सामने आ गया और दो अच्छी बातें बोल दी, तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आता है कि आप जो है बात वाले इंसान तो हैं, जमीर आपके अंदर बहुत है। बात कैसी रखते हैं आप, बात वाला इंसान कौन होता है?
बात वाला इंसान वो होता है जो एक बार कमिटमेंट कर दिया कि ये भाई है, बात है, वो पिक्चर का डायलॉग भी है ना, एक बार कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ और किसी के बाप की भी नहीं सुनता हूँ, ये मैं जोड़ रही हूँ। तो ये बात सही है कि अगर आपने एक बार किसी से ये कह दिया हाँ मैं ये काम कर दूंगा या कर दूंगी, या मैं ये चीज़ के लिए ऐसा है तो इस पर ही रहना है, मतलब आप बात को बदलते नहीं है, उसमें चाहे आपका नुकसान हो रहा हो, अगर आपने एक बार हामी भर ली वो काम करना है तो आप करके ही रहते हैं। इस टाइप से आपके दृढ़ विचार हैं। एक होता है कि स्वाभिमान में आ जाना, स्वाभिमान और घमंड में सूक्ष्म अंतर होता है, तो लोग समझते हैं कि आप स्वाभिमानी हैं, घमंडी नहीं हैं। एक होता है किसी ने कुछ बात कह दी तो बस अड़ गए, डट गए कि बस अब इसने कह ही कैसे दिया, ये तो जीवन भर को हमारा दुश्मन हो गया। नहीं, आप बातों को भुलाते हैं, आप लोगों को माफ़ करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि दिल में दर्द बहुत है, दुख बहुत है, कष्ट बहुत पहचाए हैं, इतने निगेटिव लोग रहे हैं अराउंड में, है ना, तो कष्टों की तो भरमार रही है आपके जीवन में, लेकिन कष्ट कहते हैं ना, कष्टों को हंस के लेना ही आपकी खूबसूरती है। तो क्यों ना कप्स का कार्ड इतना खूबसूरती को बयां कर देता है, आपकी जो प्यार से भरा आपका दिल है, जो लोगों को समान दृष्टि से देखने की आपकी आदत है, वो आदत जो है आपकी चार चांद लगा देती है खूबसूरती में। देखो, किसी के प्रति बहुत आकर्षित हो रहे हैं आप, या आपके प्रति कोई हो रहा है, तो ये जीवन में जो है आपके जीवन में प्यार की कहीं ना कहीं जो कमी रही वो कहीं पूरी होने वाली है। तो हो सकता है ये पास्ट से ही कोई एक्स ही जिनको कि आप बहुत प्यार करते थे, उन्होंने जो धोखा दिया, जिस प्रकार से तकलीफ पहुंचाई आपको, तो हो सकता है कि उनको ये एहसास हो जाए कि हाँ ये उनकी गलती थी और गलत किया, और वो फिर से आपके सामने आकर खड़े हो जाए, क्योंकि आपकी नेचर को कहीं ना कहीं वो भी भुला नहीं पाते हैं। खूबसूरती तो है ही है आपके अंदर। देखो, जो बायोलॉजिकल खूबसूरती मैं ये कहूँगी जो माता पिता से आपको मिली है, जो ईश्वर ने आपको जिस प्रकार से बनाया है, बहुत ही प्यारी आँखें, बहुत ही प्यारे लिप्स और बहुत ही प्यारी नोज आपकी जो है, वो सुतमा जो कहते हैं, नाक का होना, जो मुझे वर्णन नहीं आता, मैं कोई कवि नहीं हूँ कि मैं आपकी खूबसूरती का वर्णन करूँ, लेकिन जिस प्रकार से आप हैं, फोटोजेनिक हैं, आपकी तस्वीर अगर कोई देखे तो देखता ही रह जाए। जिस प्रकार से आप स्टेटस या कहीं पर भी कोई भी पोस्ट करते हैं, बहुत अच्छी है। बहुत सारे लोग अपनी फ़ोटो को डालना पसंद नहीं करते आप लोगों में से, जबकि दिखने में आप काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, आकर्षित हैं, लेकिन आपको खुद ही नहीं पता कि आप सुंदर हैं। आप महसूस नहीं करना चाहते, और ये क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि आपको डिमोटिवेट बहुत किया है पास्ट में किसी अपने ही इंसान ने। तो कहीं ना कहीं वो दर्द, वो तकलीफ़ रहती है, आप सोच लेते हैं नहीं ऐसा नहीं है, मेरा सोचना गलत है, या लोग ऐसे ही मेरा मन रखने को कह देते हैं कि मैं सुंदर हूँ, मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर ये कमी वो कमी, आप अपने ही अंदर कमियाँ ढूंढने लगते हैं। पर ऐसा नहीं है। देखो, जैसे भी हो आप, है ना, ईश्वर की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ रचना हो, तो अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझना है ना। हाथ पैर ठीक है, हमारी नाक आँख कान सुन रहे हैं, आंखें देख रही हैं, हम मुँह से बोल पा रहे हैं अच्छे से, और हाथ पैर चल रहे हैं, तो फिर हमसे ज़्यादा बढ़कर खूबसूरत कौन है? कोई भी नहीं है। और सबसे बड़ी खूबसूरती जो है आपके नेचर की है, जो आपको बेहद खूबसूरत बना देती है। तो लोग जो है आपकी खूबसूरती को तो पसंद करते ही करते हैं, आपकी जो आदत है, जो तरीके हैं, वो लोगों को बहुत पसंद आते हैं। जब भी लोग आपसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तुरंत समझ जाते हैं आप एक संस्कारी इंसान हैं। चाहे लोग आपके बारे में कितना ही कुछ उल जुलूल फिजूल बातें करें, तमाम होती रहती हैं आपके बारे में अक्सर बातें। 2 चैनल पे तो मैं लगभग आप लोगों के लिए यही बातें लेके आती हूँ। मेरे 2 और चैनल हैं, सोल टैरो 555, अगर आप लोग नए आए, नहीं पता है तो वहाँ भी सुन सकते हैं। डिवाइन टैरो विद ऋचा एम भी मेरा ही चैनल है, वहाँ पर भी सुन सकते हैं। तो कई लोग एक से शायद सब्सक्राइबर जो है मेरे एक से हैं, तो एनर्जी बहुत सारी एक सी आ जाती है अक्सर रीडिंग में। तो देखो, आपके लिए बातें हमेशा से होती रही, कहीं ना कहीं आपकी खूबसूरती तो मेन मुद्दा बनती ही है आकर्षित हो जाने के लिए, लेकिन जब वो उन लोगों के लिए जो लोग आपको नहीं जानते हैं, लेकिन जो आपके संपर्क में आ चुके हैं, जिन्होंने आपको सुना है, जिन्होंने आपको लोगों के प्रति भावनाएं रखते हुए देखा है, वो बिल्कुल आपसे जोड़ना चाहते हैं।
और आपको बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ खूबसूरती और नेचर दोनों को ही पसंद करते लोग आ रहे हैं, लोग नज़र आ रहे हैं। तो एक गाना भी है ना कि तुम सा प्यारा तुम सा मासूम, कुछ ऐसे करके है। बताना कमेंट्स में क्या है। मैं हमेशा कहावतें आधी अधूरी भूल जाती हूँ, गाने भी भूल जाती हूँ। तो तुम सा प्यारा तुम सा मासूम नहीं देख। तो मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करके बताना ये सॉन्ग कौन सा था और इस टाइप से है। तो बिल्कुल गुनगुनाते हुए नज़र आ रहे हैं लोग, आपको बेहद पसंद कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपके मन में ज़रूर खुशियों का एक संचार हो रहा है, मुँह पे मुस्कुराहट आ रही है और इस मुस्कुराहट को जो है बरकरार रखना है, खुश रहना है, आगे बढ़ना है। ओके, और अपनी खूबसूरती को निखारना है इसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने अपनी नेचर को बना रखा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।